तो हाय गाइस, दिस इज़ वरुण वशिष्ठ, स्टूडेंट ऑफ बीएमएस। आज की ये वीडियो बीएमएस कर रहे स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए होने वाली है। तो इसका टॉपिक है शुड आई रिग्रेट ऑफ डूइंग बीएमएस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, नीट देने से पहले या नीट देने के बाद सभी स्टूडेंट्स का टारगेट यही रहता है कि एमबीबीएस में एडमिशन लिया जाए, लेकिन एमबीबीएस में सभी का एडमिशन तो नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीएमएस ट्राई करते हैं। बीएमएस फर्स्ट ईयर में क्या होता है, स्टूडेंट सभी यही सोचते हैं कि एमबीबीएस में हो जाता तो सही रहता। एमबीबीएस के बारे में सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम एमबीबीएस के लिए एक और बार तैयारी करें, एक और बार नीट दें, बीएमएस के साथ में नीट की प्रिपरेशन करें। सेकेंड ईयर आते आते उन्हें समझ आने लगता है कि बीएमएस भी कोई बुरी नहीं है, बीएमएस में भी काफ़ी स्कोप है, बीएमएस में भी काफ़ी ट्रीटमेंट है। कोरोना के बाद से तो हम सब ने देखा है कि आयुर्वेद का स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो चुका है। नई नई चीज़ें आ रही हैं, आयुर्वेदा के अंदर रिसर्च हो रही हैं और नए नए ट्रीटमेंट प्लान्स आ रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट भी बीएमएस वालों को, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सपोर्ट करती है उनके बिजनेस के लिए। बहुत बार बात होती है कि एमबीबीएस बीएमएस से ज़्यादा अच्छा है, एमबीबीएस ज़्यादा हार्ड है बीएमएस से। लेकिन अपनी जगह पे सारे कोर्स एक जैसे होते हैं, सभी बढ़िया हैं, सभी गंदे भी हैं, सभी के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे मैं बता दूं अपने परसेप्शन से, बीएमएस थोड़ा हार्ड है क्योंकि उसका सिलेबस एमबीबीएस से काफ़ी ज़्यादा है। उसमें मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों पढ़ने पड़ते हैं, एमबीबीएस में केवल मॉडर्न पढ़ना पड़ता है। बीएमएस में एक और दिक्कत आती है कि संस्कृत पढ़नी पड़ती है या फिर श्लोक याद करने पड़ते हैं और लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। कोई सीबीएसई वाला है उसको हिंदी और संस्कृत में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, नहीं पढ़ पाता है कभी कभी। इन सभी के बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि बीएमएस करने का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, या मैं बीएमएस कर रहा हूँ तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। बीएमएस अपने आप में एक अच्छा कोर्स है। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एमबीबीएस ज़्यादा अच्छा है ट्रीटमेंट के हिसाब से। देखिए, बीएमएस डॉक्टर क्या करता है, रूट कॉज पे ट्रीट करता है। जैसे कोई डिजीज़ है, उसका रूट कॉज फाइंड करेगा, उस पर ट्रीट करेगा। कोई भी डिजीज़ है, उसको ट्रीट करने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर डाइजेशन को ठीक करेगा। डाइजेशन को ठीक करते ही कई सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, क्योंकि आयुर्वेद की संहिता में लिखा हुआ है कि पंचकर्मा यानी शोधन चिकित्सा से ठीक किया हुआ रोग, ठीक किया हुआ डिजीज़ फिर से नहीं होता है। अगर कोई भी डिजीज़ पंचकर्मा थेरेपी या शोधन प्रक्रिया से ठीक किया गया है तो फिर दोबारा से वो नहीं होता है। बीएमएस वाले स्टूडेंट्स को यही डाउट होता है कि बीएमएस के बाद क्या करना चाहिए, बीएमएस में तो कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुआ है कुछ सालों में, कोरोना के बाद से आपने देखा होगा बहुत सारी फार्मेसी खुली हैं आयुर्वेद की। कोरोना के बाद से आयुर्वेदिक दवाइयों की डिमांड बढ़ गई है। बहुत सारी फार्मेसियों के साथ साथ बहुत सारे ब्रांड स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं आयुर्वेद के अंदर। बीएमएस के बाद पीजी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी तो है ही। बीएमएस के बाद बहुत सारे लोग एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग मिक्सोपैथी करते हैं। बहुत छोटी सी संख्या में लोग हैं कि जो लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, बीएमएस को छोटा मानते हैं लोग और ये सोचते हैं कि बीएमएस एक छोटा कोर्स है एमबीबीएस के मुकाबले। आजकल लोग बीएमएस को कुछ नहीं समझते हैं, एमबीबीएस को बहुत सारा क्रेडिट दे देते हैं। एमबीबीएस एक ग्लैमरस है, ग्लैमरस डिग्री कह सकते हैं उसको। सारे कोर्स, सारी डिग्रियां अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं। अगर अच्छे से पढ़ा जाए, अच्छे से नॉलेज गेन की जाए तो बीएमएस भी कोई छोटा कोर्स नहीं है। कई कई स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है बीएमएस डॉक्टर्स को, या फिर एलोपैथी को ज़्यादा प्रेफर करती है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के ऊपर, क्योंकि ये एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कुछ लोग मानते नहीं हैं, या फिर यही सोचते हैं कि ये चूरन चटनी वाला डॉक्टर है, या फिर डॉक्टर मानते ही नहीं हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं मानते। लेकिन आप जब साउथ की साइड जाओगे, केरला, कर्नाटक वगैरह जाओगे, तो वहाँ देखोगे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को ही प्रेफर करते हैं लोग सबसे पहले। एलोपैथी बहुत कम होती है वहाँ पे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने रिजल्ट्स देखे हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के बाद जो रिजल्ट मिले हैं उन लोगों ने देखे, उन लोगों ने जाने, तभी उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को दी है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है बीएमएस करने का, और आपको भी नहीं होना चाहिए। आपको गर्व होना चाहिए बीएमएस पे, और आयुर्वेदिक डॉक्टर होने पे आपको गर्व होना चाहिए।